कि रविवार के दिन भी नामांकन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में कल सोमवार से नामांकन जो है वो जोर पकड़ता हुआ नजर आएगा और 17 तारीख तक नामांकन की अंतिम तारीख है। 17 तारीख तक नेता जो है वो पहले चरण के लिए अपना नामांकन कर सकते हैं। तो ऐसे में लगातार बैठकों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है और बैठकें जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। लगातार बैठकें होती हुई नज़र इस वक्त आ रही हैं। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है और बैठकों को लेकर लगातार जो है निगाहें सभी की बनी हुई हैं कि क्या चर्चा जो है इन बैठकों में हो रही है, क्योंकि एक एक सीट को लेकर चर्चा की जा रही है और बीजेपी भी जो है अपनी सीटों को लेकर लगातार चर्चा कर रही है। क्या प्रत्याशी, कौन प्रत्याशी होंगे, किन्हें टिकट दिया जाएगा, किसका टिकट कटेगा, इसको लेकर भी चर्चा लगातार हो रही है। और सीट बंटवारा भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि जो सहयोगी दल है, जो बीजेपी के घटक दल हैं, उनकी नाराजगी भी लगातार बनी हुई है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की नाराजगी दूर हो गई है। दूसरी ओर अगर बात यहाँ पर जीतन राम मांझी को करें तो वो अभी भी नाराज चल रहे हैं। वो ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, करीब 15 सीटों की मांग जो है जीतन राम मांझी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 15 सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी ओर जिस तरीके से चिराग पासवान के द्वारा भी 35 से 40 सीटों की डिमांड रखी जा रही थी, लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के साथ बातचीत हो चुकी है, सहमति बन चुकी है। बीजेपी जो है चिराग पासवान को 20 से 25 सीटें देने के लिए तैयार थी, लेकिन अभी कितनी सीटों पर बात बनी है, कितनी सीटें चिराग पासवान को देने के लिए बीजेपी ने कहा है या क्या फॉर्मूला तय किया गया है, मंत्री पद उन्हें मिलेंगे, कौन सा फॉर्मूला तय किया गया है, वो अभी क्लियर होता हुआ नजर नहीं आया है। लेकिन इस बीच हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। संजय जी, मैं आपका रुख करूंगा। अगर बात बैठक को लेकर करें तो लगातार बैठकों का दौर जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है एनडीए खेमे में। आज भी बैठक, विनोद तावड़े पहुंचे हुए हैं जेपी नड्डा के आवास और अमित शाह से भी वो मुलाकात कर रहे हैं। अमित शाह से इस वक्त बैठक जो है उनकी चल रही है। क्या जानकारी फिलहाल मिल पा रही है आज की बैठक को लेकर? Can you repeat your question? आपकी आवाज नहीं आ रही है। संजय जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? संजय जी, आवाज आ रही है आप तक मेरी? नहीं आ रही है। चलिए, कोई तकनीकी खामी है जिस वजह से हमारे सीनियर एडिटर तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे, लेकिन लगातार ये इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से एक महत्वपूर्ण और एक बड़ी बैठक जो है इस वक्त जारी है। इस बैठक में तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा जो है वो की जाएगी और फिलहाल जो है सभी की निगाहें इस बैठक पर बनी हुई हैं, क्योंकि जो नामांकन है उसकी शुरुआत भी हो चुकी है और एक एक दिन जो है वो अब नामांकन के कम होते चले जा रहे हैं। 17 तारीख नामांकन का अंतिम दिन है और अभी तक किसी भी बड़े दल के नेता के द्वारा नामांकन नहीं किया गया है। तो इसको लेकर भी सभी की निगाहें जो है बनी हुई हैं कि क्या कल सोमवार से नामांकन जो है वो रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आएगा। और फिलहाल सूत्र यही कह रहे हैं कि कल से जो है नामांकन प्रक्रिया जो है वो तेज होती हुई नजर आएगी, नामांकन जो है वो शुरू होता हुआ नजर आएगा। अमित शाह और तावड़े की मुलाकात, उसको लेकर ये जानकारी, विनोद तावड़े जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे हुए हैं। मुलाकात जो है वो दोनों नेताओं के बीच में इस वक्त हो रही है। जो जानकारी फिलहाल ये निकलकर सामने आ रही है, दोनों नेता इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं, चर्चा जो है वो चल रही है। तो लगातार बिहार चुनाव को लेकर हलचल काफ़ी ज़्यादा तेज इस वक्त देखने को मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक और इस बैठक में कई और नेता जो हैं वो पहुंच सकते हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग और कैंडिडेट्स पर मंथन लगातार जारी है। दिल्ली में बीजेपी और जेडीयू नेताओं की बैठक जो है वो भी हो रही है और दूसरी ओर जो है गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर भी जो है बैठक हो रही है। विनोद तावड़े जो है उनके आवास पर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ भाजपा कोर ग्रुप की बैठक भी आज जेपी नड्डा के आवास पर होगी, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होंगे और आज शाम बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो भी बुलाई गई है बीजेपी हेडक्वार्टर में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। इस बीच हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी जुड़े हैं, रुक करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। संजय जी, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर इस वक्त ये बैठक हो रही है, विनोद तावड़े बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, किन बिंदुओं पर, किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में होनी है? देखिए, आज कहा जा रहा है कि एनडीए की सीटों की सीट शेयरिंग का ऐलान हो सकता है और कभी भी ऐलान हो सकता है। तो ये जो सीट शेयरिंग का ऐलान आज हो सकता है, उसके ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गए हैं ललन सिंह
और संजय झा जो कि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, नेशनल अध्यक्ष हैं। तो ये दोनों नेताओं की मौजूदगी ये बताती है कि सीट शेयरिंग को लेकर के जो बच्चे कुछ जो पेंच है उनको भी ठीक किया जाएगा। साथ ही साथ सीट शेयरिंग के पहले पहले ये सारे नेताओं की मीटिंग हो रही। साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े भी वहां पर पहुंचे। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी वहां पर पहुंचे। तो ये अब आप कह सकते हैं कि फाइनल सीट शेयरिंग के ठीक पहले के ऐलान के पहले की तैयारियां हो रही हैं। और आज चिराग पासवान पहले से दिल्ली में मौजूद हैं, जीतन राम मांझी पहले से दिल्ली में मौजूद है, उपेंद्र कुशवाहा पहले से दिल्ली में मौजूद है। तो आज किसी भी समय सीट शेयरिंग का ऐलान हो सकता है। जहां तक सीटों की बात है तो सीटें लगभग एनडीए के सभी सहयोगी दलों को बता दी गई हैं। कुछ नाराजगी के बावजूद भी एनडीए के सभी घटक दलों ने सीटों को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया। जहां तक उपेंद्र कुशवाहा की बात है, 6 से 7 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को दी गई है, 7 से 8 सीटें जीतन राम मांझी को दी गई हैं और 25 से 26 सीटें चिराग पासवान को दी गई हैं। 102 सीट